एक समय की बात है। चंदनपुर गांव में एक भाई और एक बहन रहते थे। भाई का नाम रोहन और बहन का नाम चिंकी था। रोहन बहुत ही आलसी था। वह कोई काम नहीं करता था, बस पूरा दिन खेलता रहता था। एक दिन चिंकी बोली, रोहन, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? जब देखो तब खेलते रहते हो। मैं और माँ कब तक तुम्हें ऐसे ही बोलते रहेंगे? तुम भी तो कुछ समझा करो। मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। मैं तुमसे छोटा हूं। जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूंगा। जब मेरा समय आएगा तब मैं काम कर लूंगा। तभी रोहन की माँ आ गई। रोहन, ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम अपनी बहन से? चलो माफी मांगो। वो तो तुम्हें सही कह रही है। कब तक ऐसे खेलते रहोगे? कुछ काम भी तो कर लिया करो। रोहन को गुस्सा आ गया और वो घर से बाहर चला गया। चिंकी भी रोहन को देखकर उसके पीछे पीछे चली गई। तभी चिंकी बोली, रोहन, रोहन, इतने गुस्से से कहाँ जा रहे हो? वन में जा रहा हूँ लकड़ी काटने। जब देखो तुम सब मुझे ताना मारते रहते हो। और इसी तरह चिंकी रोहन का पीछा करते करते वन में पहुंच गई। लकड़ी काटते समय रोहन का पैर फिसला और वो नदी में जा गिरा। चिंकी, चिंकी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं बह रहा हूँ। रोहन, रोहन, रोहन। रोहन उसी नदी में बहता हुआ चला गया दूसरे किनारे पर। अरे ये मैं कहाँ आ गया? ये किसका महल है? रोहन जैसे ही किनारे से बाहर निकला, उसके सामने एक जलपरी आ गई। ठहर जाओ बेटे, तुम कहाँ जाना चाहते हो? क्या तुम उस महल में जाना चाहते हो? हाँ, लेकिन आप कौन हो? मैं जलपरी हूँ और किनारे पर एक जादुई महल है। उस महल में तुम्हें जो चाहिए वह मिल जाएगा। जलपरी जी, मुझे भी उस जादुई महल में जाना है। मैं कुछ समय अपने घर वालों से दूर रहकर यहाँ जादुई महल में रहूँगा। मेरे घर वाले तब मुझे समझेंगे। तुम महल में तो रह सकते हो, लेकिन मेरी इजाजत के बिना बाहर नहीं आ सकते। ठीक है जलपरी जी। तभी रोहन महल में चला गया और तभी महल का दरवाजा बंद हो गया। कितना सुंदर और बड़ा महल है। अब तो मैं बड़े मजे से रहूँगा, खाऊंगा और पीऊंगा। तभी रोहन महल से बोला, जादुई महल, चलो मुझे सोना है। एक सुंदर सा पलंग दे दीजिए। तभी एक सुंदर सा पलंग हाजिर हो गया। रोहन खुश होकर वहां सो गया। वहां चिंकी अपने भाई को ढूंढने के लिए सबको लेकर आई, लेकिन वहां पर कोई नदी नहीं थी। सब उसे ढूंढने लग गए और थोड़ी देर ढूंढने के बाद सब वहां से चले गए। रोहन कुछ दिन जादुई महल में बहुत खुश था। जब वह खाने को मांगता तो खाना आ जाता। अब वो पूरे दिन खेलता कूदता रहता। रोहन कुछ दिन तक खुश था, लेकिन फिर उदास रहने लगा। उसे घर की और माँ की याद सताने लगी और एक दिन उसने खुद से कहा, मुझे सबकी याद आ रही है। मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ। सब बहुत परेशान हो रहे होंगे। मुझे जाना चाहिए। तभी रोहन महल से बाहर निकलने लगा तो उसे जोर से झटका लगा और बहुत दूर जाकर गिरा। रोहन रोते रोते बोला, मुझे जाना है। मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। महल बोला, अब तुम यही रहोगी। जब जलपरी का आदेश आएगा तभी तुम जा सकते हो। रोहन जोर से जलपरी को आवाज देने लगा। तभी जलपरी आ गई और कहने लगी, क्या हुआ रोहन? जलपरी जी, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मुझे घर जाना है। लेकिन तुम ही तो चाहते थे कि तुम ऐशो आराम से रहो। नहीं नहीं, मुझे बस अपने परिवार के पास जाना है। मैं अब सब काम करूँगा। अपने घर वालों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तभी जलपरी ने उसकी बात मानी और जादुई महल से उसे आजाद कर दिया। रोहन दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा। यहाँ सब आराम से अपना काम कर रहे थे। अरे रोहन, क्या हुआ? तुम तो अभी अभी वन गए थे ना? लकड़ी काटने में भी तुम्हारे साथ ही थी, लेकिन तुम दिखे नहीं तो मैं वापस आ गई। रोहन सोचने लगा, मैं तो काफी दिन से घर से बाहर था, जादुई महल में था, लेकिन चिंकी ऐसा क्यों बोल रही है कि मैं अभी गया था? रोहन को पता चला कि वह जब तक जादुई महल में था समय वही रुका हुआ था। चिंकी सब कुछ भूल चुकी थी, इसलिए किसी को पता नहीं चला यह सब जादुई महल का जादू है। यह सिर्फ रोहन ही जानता है। अगली सुबह जल्दी उठकर रोहन बाहर वन में लकड़ी काटने चला गया।
जब यह लौटा तब माँ और चिंकी उसके पास आए और कहने लगे, रोहन तुम बड़े मेहनती हो गए हो बेटा, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें ऐसे ही डांटते थे। नहीं माँ, अब मुझे समझ आ गया है कि काम कितना ज़रूरी है। अब मैं आराम नहीं करूँगा, काम करूँगा। इस तरह माँ और चिंकी दोनों ने रोहन को गले से लगा लिया।